children, how are you? Today हम फिर से आपके सामने ऑनलाइन आ रहे हैं आपकी ये न्यू रीडर की बुक लेके। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको ग्रामर बताया था, आपको याद होगा, और आज मैं आपको आपकी इंग्लिश की रीडर किताब पढ़ाने जा रही हूँ। किताब का नेम है इंग्लिश पर्ल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंटेंट देखोगे बच्चे। कंटेंट्स में आपको फर्स्ट चैप्टर है ऑन द पैस्च्योर, रिटन बाय जोहाना स्पायरी। क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप जो स्टोरी पढ़ रहे हो वो किसने लिखा है, आप जो पोएम पढ़ रहे हो उसके पोएट कौन है। ये सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि क्लास 2 में भी आपने देखा होगा, हमने जब समरी दिया था तो समरी में भी पोएट का नाम बहुत नेसेसरी था, हमने रखा भी था। और क्लास 3 में भी जो स्टोरी पढ़ रहे हो, स्टोरी का राइटर का नाम और ऑथर का नाम आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गाइस, ऑन द पैस्च्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू व्हाट द मीनिंग ऑफ पैस्च्योर। पैस्च्योर का मतलब होता है बच्चे वो जगह, वो फील्ड जहाँ पे गाय, भैंस, बकरी या भेड़ वगैरह घास चरती है या फिर घास खाती है, जिसको हम ग्रेजिंग भी बोलते हैं, ओके। तो पैस्च्योर उस फील्ड को बोलते हैं। समझ में आ रही है? अब देखिए, हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। हिदी was awakened early next morning by a loud whistle. Opening her eyes, she saw her little bed and the hay beside her bathed in golden sunlight. हिदी नाम की लड़की जब सुबह उठी एक जोरों की आवाज, सीटी की आवाज से, तो वो अपनी आंखें जब उसने खोला तो उसने देखा कि वो पूरी सूरज की रोशनी से पूरी वो तरबतर नहाई हुई है। मतलब नहाई मीन्स पानी से नहीं नहाई, जैसे कि आपको एक बार आपने नोटिस किया होगा बच्चे, जब आप भी सुबह से उठते हो और सूरज की रोशनी जब आपकी आंखों में पड़ती है, कैसे आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, खिड़की की सनलाइट डायरेक्ट आती है या डोर से आती है, उस तरह इस बच्चे को भी आंखों पे रोशनी पड़ी, तो ये अचानक से चकाचौंध इसी लगा कि मैं पूरा नहा गई, रोशनी, सूरज की रोशनी से पूरा नहा गई, ठीक है। उसके बाद फॉर ए शॉर्ट वाइल शी डिड नॉट नो वेयर शी वॉज। कुछ देर उसे लगा नहीं कि वो कहाँ है, उसे समझ में नहीं आया कुछ बात। बट वेन शी हर्ड हर ग्रैंडफादर्स डीप वॉइस आउट, लेकिन जब उसने अपने दादाजी की आवाज सुनी, शी रिकलेक्टेड एवरीथिंग, उसे सारी बातें याद आ गई। उसे अचानक से दिमाग में ध्यान आया कि मैं कहाँ हूँ। She remembered how she had come up the mountains and day before they left old Ursula. उसे याद आया कि वो कैसे माउंटेन पे आई थी और ओल्ड यूरेसुला भी उसे याद आ गई। ओल्ड यूरेसुला जो कि एक बूढ़ी लेडी थी, was always shivering. Shivering means बेटा, shivering means होता है कांपना, ठंड से कांपना। Shivering with cold and sat near the stove all day. वो जो यूरेसुला नाम की औरत थी वो ठंड से कांप रही थी और हमेशा अपने आप को स्टोव के बगल में, यानी कि गैस चूल्हा के बगल में हमेशा अपने आप को रखती थी ताकि वो गर्म रहे, ठीक है। While Heidi lived with यूरेसुला के साथ ही वो हेडी नाम की लड़की जो थी वो रहती थी, ठीक है। She had always been obliged to keep in the house where the old man could see her. वो हमेशा वैसे रहती थी जब जैसे उसे हमेशा ओल्ड बूढ़ी औरत की नजर उस पर पड़ती रहे, मतलब समझो जैसे वो उसका केयर करती थी, ठीक है। Being deaf, यूरेसुला, deaf means जिसे हम गूंगा और बहरा कहते हैं, deaf and dumb सुना होगा आपने, यानी कि गूंगा और बहरा, तो deaf means गूंगा। यूरेसुला was afraid to let Hildy go outdoors and the child had often please turn the page, fretted in the narrow room and had longed to run outside. फिर वो यूरेसुला जो है उसको सब बातें याद आ रही थी। अब जो वो नए घर में वापस जब रिकॉर्ड हुए अपने नए घर में इस रूम से उस रूम वो दौड़ रही थी। She was therefore delighted. Delighted means बच्चे खुशी, हैप्पी, वो बहुत खुश थी। She was therefore delighted to find herself in her new home and hardly could wait to see the goats again. वो अपने नए घर में बहुत खुश थी और यहाँ से वहां भाग रही थी, ठीक है। और बकरा, गोट्स को वो देख रही थी। Jumping out of bed, पलंग पर से कूदी। She put on her few things and in a short time went down the ladder and ran outside. कुछ ही देर में उसने अपने कुछ सामान और बैग में रखे और सीढ़ी पर से चढ़ी और अचानक से खिड़की दरवाजे से बाहर पलंग पर से कूद के सीढ़ी पे चढ़ी और फिर वो फील्ड में कूद गई। पीटर was already there with his flock. पीटर अपने फ्लॉक के साथ यानी झुंड के साथ यानी ग्रुप के साथ ऑलरेडी वहां पे होता है। भेड़ों के ग्रुप को हम फ्लॉक ऑफ शिप कहते हैं ना, भेड़ों के ग्रुप के साथ वो फ्लॉक
के साथ वो खड़ा था वहीं पर पीटर, वेटिंग फॉर शिवानली एंड बार्ली। किसका वो वेट कर रहा था? शिवानली और बार्ली नाम के दो बच्चों का वेट कर रहा था। whom the grandfather was just bringing to join the other goats. Sorry, let me clear you guys. शिवानली एंड बार्ली बच्चे नहीं थे, वो बकरा का बच्चा था। बकरा मीन्स दो बकरी का नाम था, जो कि ऑल गोट्स के साथ उसके दादाजी ने उसको भी रख दिया था। ठीक है। डू यू वॉन्ट टू गो विथ हिम टू द पेस्च्योर? आस्क्ड द ग्रैंडफादर। दादाजी ने उस बच्चे से पूछा, हेल्दी अपनी पोती से पूछा, अपनी ग्रैंड डॉटर से पूछा कि क्या तुम भी जाना चाहती हो उसके साथ? क्लैपिंग हर है। हेल्दी बहुत ही खुशी से अपना हाथ क्लैप की, उसने खुशी से चिल्ला के बोली, हाँ मेरे को भी जाना है। यस, गो नाउ एंड वॉश योर सेल्फ फर्स्ट, फॉर द सन विल लाफ एट यू इफ यू सी हाउ डर्टी यू आर। तो दादाजी ने बोला, पहले तुम जाओ और अपने फेस धो, नहीं तो सूरज तुम पर हंसेगा। तुम्हारी डर्टी सा चेहरा देख के सूरज तुम पे हंसेगा। बच्चे होते हैं ना, कई बार हमारे बड़े जो हमें इस तरह से, छोटे बच्चों को इस तरह से फन तरीके से बोलेंगे, नहीं करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो वैसा होगा। दिस टाइप ऑफ दादाजी ने ये बोला कि अगर तुम अपना फेस, क्योंकि वो सुबह उठी थी सो के और बिना उसने फ्रेश हुए और बिना अपने फेस वॉश किए हुए वो चल पड़ी थी फील्ड पे। तो दादाजी ने उसको बोला कि अगर आप अपना फेस नहीं धोते हो तो सूरज आप पे हंसेगा, आपका डर्टी सा फेस देख के सूरज आप पे हंसेगा। तो उस बच्ची ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। एवरीथिंग इज रेडी देयर फॉर यू, सब कुछ तुम्हारे तैयार, बस तुम जाके अपना फेस वॉश कर लो। ही एडेड, पॉइंटिंग टू ए लार्ज। अब इधर देखिए बच्चे, हेल्दी डिड एज शी वाज टोल्ड। हेल्दी ने वैसा ही किया जैसे उसे बोला गया था। ठीक है। एंड वॉश्ड एंड रब्ड हरसेल्फ टिल हर चिक्स वेर ग्लोइंग। उसने अपने दोनों गाल को तब तक रगड़ा, तब तक उसको साफ किया कि उसमें से चमक यानी कि ग्लो नहीं आने लग गया। In the meanwhile, the grandfather called to Peter to come into the hut. उसी बीच में दादाजी ने पीटर को कहा कि तुम आ जाओ झोपड़ी में, यानी कि घर पे, यानी कि उनका जो घर था, हट था, उस पे आ जाओ, उसमें आ जाओ। And to open the bag in which he carried his scanny dinner. और बैग खोलने के लिए बैग में उन्होंने बोला कि कुछ भी स्कैनी डिनर, जो हल्का से स्लाइट नाश्ता होता है, नाश्ता रख लेना। The grandfather put into the bag a piece of bread. दादाजी ने कुछ ब्रेड और कुछ बटर, स्लाइस चीज वगैरह लगा के बैग में रखने के लिए बोला। ट्वाइस एज लार्ज एज दोज द बॉयज हैड इन द बैग हिमसेल्फ। उस बच्चे ने सारे सामान को बैग में रख लिया। ठीक है। द लिटिल बॉल्स गोज इन टू, सेड द ग्रैंडफादर, फॉर द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू ड्रिंक स्ट्रेट फ्रॉम द गोट द वे यू डू। शी इज गोइंग टू स्टे विथ यू ऑल डे, देयरफॉर मिल्क 2 bowls फुल फॉर हर डिनर। लुक आउट that she does not fall over the rocks. Do you hear? दादाजी ने उस बच्चे को कहा कि ये जो हेडी है वो तुम्हारे साथ दिन भर रहेगी, शाम तक रहेगी। इसके लिए भी पर्याप्त दूध ले लो ताकि इसे भूख और प्यास न लगे। और ध्यान रखना इस बच्चे का कि ये बच्ची कहीं कूद न जाए, कहीं जंप न कर जाए जहां पे वो जा रही है भेड़ों के साथ खेलेगी। ठीक है, समझ में आ रही है? नाउ जस्ट देन हेडी केम रनिंग इन। उसी समय फिर हेडी भी दौड़ के आ गई। ग्रैंडफादर, कैन द सन स्टिल लाफ एट मी? दादाजी से पूछा उस बच्चे ने कि दादाजी क्या अभी भी सूरज मुझ पे हंसेगा? सी आस्क्ड। द चाइल्ड हैड रब्ड हरसेल्फ सो वायलेंटली विथ द कोर्स टॉवल विथ द ग्रैंडफादर हैड पुट बिसाइड द टब एंड दैट हर फेस। फिर उसने पानी से तो धोया ही था, फिर आके उसने वो टॉवल से भी जोर से अपना फेस पोछा और उसने दादाजी से पूछा कि क्या अब भी सूरज मुझ पे हंसेगा? नेक एंड आर्म्स, गले को भी उसने पूछा और अपने बाह को भी उसने पूरा अच्छी तरीके से टवल से पोछा। वेयर एज रेड एज ए लॉबस्टर, एकदम लाल, उसके चिक्स एकदम लाल हो गए थे। विथ ए स्माइल द ग्रैंडफादर सेड, मुस्कुराते हुए दादाजी ने बोला, नो ही कैन नॉट लाफ एनी मोर नाउ, नहीं अब वो तुम पे नहीं हंसेंगे। बट वेन यू कम होम टू नाइट यू मस्ट गो इन टू द टब लाइक ए फिश। वेन वन गोज अबाउट लाइक द गोट्स वन गेट्स डर्टी फीट बी ऑफ। लेकिन अभी तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जब तुम खेल के आओगी, शाम को जब तुम फील्ड से आओगी, जब तुम पोस्टर से वापस आओगी तो वापस तुम टब में जाना, जैसे मछली नहाती वैसे तुम नहाना। क्यों? क्योंकि वो दिन भर खेल लेगी, दिन भर भेड़ बकरी के साथ रहेगी, दिन भर फील्ड में रहेगी, तो उसका चेहरा, उसका बॉडी और डर्टी हो जाएगा, मडी हो जाएगा। तो उसने समझाया कि जब तुम वापस आओगे खेल के तो वापस तुमको टब में नहाना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ताकि
तुम्हारा चेहरा और भी सुंदर हो जाए और तुम्हारे बॉडी में जो भी मर्द लगे रहेंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑफ। तो गाइस इतना अभी हम पढ़ रहे हैं आज, बाकी रेस्ट 1/4 पार्ट इज लेफ्ट। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए आपके लिए काफी है। बाकी कुछ जो बचे हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी। अनलेस एंड अनटिल, प्लीज कीप योरसेल्फ सेफ।